आज खबर फास्ट की टीम पहुंची है मेरठ के कन्हौर लाल महिला महाविद्यालय में और इसमें आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ की जो छात्राएं हैं वो एनसीसी कर रही हैं और देश के प्रति कुछ कर गुजरने की क्षमता ये रखती हैं। इनके हौसला जिस प्रकार से यहाँ पर आज हमने देखा है तो वाकई में ही लगता है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें जो लगातार बेटियों को बढ़ावा दे रही हैं और लगातार शिक्षा के क्षेत्र की बात करें या फिर हम बात करें फोर्स के क्षेत्र की बात करें तो हर जगह अब इनके लिए जिस प्रकार से जो सारे ऑप्शंस हैं जब अब सब सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि अब आर्मी की भी तैयारियां यहाँ पर छात्राएं करती हैं और सबसे पहले जो उनका पहला स्टेप होता है एनसीसी को लेकर जब वो क्लास में पढ़ते हैं तो उनका एक मन होता है कि हम भी देश के लिए कुछ करें। हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी से, उनसे बात करेंगे। कर्नल मैम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैम, लेफ्टिनेंट मैम हमारे साथ मौजूद हैं। पहले आपसे जानेंगे कि क्या एनसीसी है और किस तरह से एनसीसी को इसको कराया जाता है और कितने बेनिफिट इससे। मैं लेफ्टिनेंट सिद्धि गुप्ता, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, कन्हौलाल गर्ल्स पीजी कॉलेज। हमारे महाविद्यालय में एनसीसी की इकाई है और जो एनसीसी है वो कैडेट्स के अंदर एकता और अनुशासन की भावना को विकसित करती है। उन्हें देश के लिए तैयार करती है और इसी के साथ जो हमारे कैडेट्स हैं हर क्षण हर पल हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी जो विंग्स है वो आर्मी विंग्स है, तो हमारे कैडेट्स को हमेशा एक रेजिमेंटल लाइफ कैसे जी जाती है इस विषय में भी बताया जाता है। अच्छा, जिस प्रकार से आपने कहा है कि आर्मी को लेकर आपने इसमें जिक्र किया है तो मतलब जिस प्रकार से अब आर्मी के ऑप्शंस भी खुले हैं इसमें और छात्राएं लड़कियां चाहती हैं कि वो देश के प्रति पहुंचे और वहां पर कम से कम अपना जज्बा दिखाएं, तो उसमें क्या कहेंगे कि आजकल जिस प्रकार से भारत सरकार की बात करें तो लगातार बढ़ावा मिला है छात्राओं को। देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे अग्निवीर है या बहुत सी है। तो उसमें क्या है, एलसीसी को लेकर के बोनस अंक दिए जाते हैं, बेनिफिट प्राप्त होता है। तो एनसीसी जो है वो केवल कैडेट्स का व्यक्तित्व का ही विकास नहीं कर रही है, उन्हें रोजगार के माध्यम भी उपलब्ध करा रही है और साथ ही साथ देश के लिए देश के लिए एक युवा वर्ग भी तैयार कर रही है, जिससे कि उनके अंदर देश प्रेम की भावना जागृत। बिल्कुल, इन सबको पूरा सपोर्ट करती हैं यहाँ की प्राचार्य जी, उनसे भी बात करेंगे किस तरह से पूरे कॉलेज को आप लेकर चलती हैं और सबसे बड़ी बात आती है देश के प्रति और जिस प्रकार से हम यहाँ पर छात्राएं देख रहे हैं, काफी सारी छात्राएं हैं जो एनसीसी कर रही हैं, क्या कहेंगे। देखिए, मैं तो हमेशा इन लोगों के साथ में हूँ और बच्चों को आगे बढ़ाने में और इन बेटियों को आगे बढ़ाने में मेरा हमेशा सहयोग रहता है। और हमारी जो एनसीसी की ऑफिसर है सिद्धि मैम, ये भी बहुत प्रयास कर रही हैं। कहीं भी पार्टिसिपेशन होता है, कहीं भी आगे बढ़ने का होता है, तो हम यहाँ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और बच्चों को आगे बढ़ाने में हमेशा सहयोग देते हैं। और सरकार की तरफ से भी जो हम लोगों को योजनाएं आती हैं वो भी बच्चों को बताई जाती हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, क्या बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो हम इतना प्लेटफॉर्म देते हैं कि जिससे कि अगर समाज में ये बच्चे जाएं तो इन्हें मोहताज ना हो किसी के और ये अच्छी तरीके से अपनी राह चुन सके। बिल्कुल, जिस प्रकार से प्राचार्य जी ने बताया है, अब हम बात करेंगे उन्हीं छात्राओं से। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कर्नल सूफिया कुरैशी ने जिस प्रकार से उनका जो जज्बा है वो पूरे देश के बच्चे बच्चे के मुंह पे है। अब कर्नल सूफिया कुरैशी जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक की थी, छात्राएं मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है? जय हिंद सर। आई एम लेंस कारपोरल विभू मलिक। सबसे पहले तो मैं आपका खबर फास्ट मीडिया चैनल का काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अपने प्राचार्य जी का और अपनी एएनओ लेफ्टिनेंट सिद्धि मैम का, जिनके सहयोग से आज मैं यहाँ आपके समक्ष बोल रही हूँ। तो सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कर्नल जो सोफिया जो कुरैशी है, उनका जो है मतलब पूरे देश के जो छात्राएं और बच्चों के मुंह पर उनका नाम है, उन्होंने किस प्रकार से पहलगाम अटैक के जो आतंकवादी थे उन्हें ढेर करा और पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ी। अब आज के समय में बताए तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। यहाँ तक कि मैं खुद जो है 22 यूपी 22 बटालियन की गर्ल हूँ और हमें जो है हमारे एनसीसी में हमारे व्यक्तित्व का इस प्रकार से विकास किया जाता है कि हम आने वाले समय में कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को किस तरह से मेंटेन करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इसके अलावा डिसीजन मेकिंग, जैसे इसके अलावा हमें मैच्योर बनाया जाता है। तो एनसीसी एक ऐसी संस्था है जो पूरा का पूरा हमारा व्यक्तित्व का विकास करती है और गवर्नमेंट काफी सपोर्ट कर रही है एनसीसी के माध्यम से भी और बाकी जितनी स्कीम है उनके माध्यम से। क्या
आगे चल के क्या इरादा है आपका कि भाई फोर्स में जाने का किस तरह से? सर हम चाहते हैं कि आगे चलकर हम एनसीसी के स्पेशल एंट्री के थ्रू जो है ऑफिसर बने और अपने अपने फैमिली का, अपनी सोसाइटी का और अपने देश की रक्षा करने के लिए समर्थ बने। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने देखा बाकी और भी छात्राएं हैं हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है? सर कैडेट ऋषिका। अच्छा, वैसे तो सारी चीजें बताई हैं, लेकिन अब आगे क्या इच्छा है आपकी, किस तरह से आप बनना चाहते सर मुझे एनसीसी के थ्रू एसएसबी का इंटरव्यू देना है, जिससे डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। उसका हमें प्री और मेंस नहीं देना पड़ता। और सर सेकेंडरी मुझको यूपीएससी भी करना है। और एनसीसी में सर बहुत से हम कैंप करते हैं, उनसे हमें बहुत सारी सीखने को चीज़ें मिलती हैं। हम वहाँ पे सीखते हैं, डिसिप्लिन मिलता है। और वहाँ पे हम जाते हैं तो नए-नए बॉन्ड्स बनते हैं, वहाँ पे दोस्त बनते हैं। और हैं? बिल्कुल, अगर बात करें फोर्स में जाने के लिए, आप देख सकते हैं इस तरह से जो जज्बा है वो अलग ही दिखता है हर तरीके से। क्या नाम है आपका? कैडेट आंचल जैन सर। सर मेरा सपना शुरू से है कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊं। और अभी हम मतलब छोटे थे तो इंडियन आर्मी में जा नहीं पाते, लेकिन जो हमने एनसीसी लिया, एनसीसी में जो हमारी लाइफ है वो हमें एक सोल्जर्स के रूप में बिल्कुल जीने के लिए मिलते हैं। और हमें और सब जो मतलब कॉलेजेस में लड़कियां होती हैं उन सबसे सबसे अलग बनाती है। और मुश्किल वक्त में और अच्छे वक्त में कैसे रहा जाता है ये बताते सबसे ज़्यादा चीज़ें होती है कि मुश्किल वक़्त में किस तरह हम लोगों को बचना है, किस तरह से उसका मुँह-तोड़ जवाब देना है कि आज के समय में आप सभी लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है। लगातार काफ़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से शिकंजा कसा है, उसको लेकर भी फिर भी कहीं न कहीं लोग बाज़ नहीं आते हैं। क्या कहेंगे? हैं। जैन सर, मेरा नाम निम्रता है। सर एनसीसी करने से लड़की काफ़ी स्ट्रांग होती है और सेल्फ डिफेंस भी करती है। और साथ में कई एक्टिविटी कराकर उसे आगे के लिए तैयार किया जाता है सर। आप क्या कहेंगे? सर मेरा नाम कैडेट खुशी जैन सर। सर इसमें हमें एनसीसी में अनुशासन और एकता के लिए सीखने के लिए मिलता है। और कैंप में जो सिखाया जाता है वो सब देश की रक्षा के लिए, आग से कैसे बचना है ये सब। और एनसीसी के लिए बहुत कुछ सिखाया जाता है। ये सब बताया है, लेकिन अब ये बताइए कि देश के लिए सेवा कैसे करें? सर देश की सेवा के लिए जैसे कि आजकल बहुत चोरियाँ वगैरह हो रही हैं, और अब बहुत सारी स्कीम्स भी निकल रही हैं एनसीसी के थ्रू। और आप क्या जय हिंद सर, आई एम कॉर्पोरल तनु चौधरी। सर जब हम कैंप में होते हैं तो हमें कैंप में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि सीपीआर और एनी अदर एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल जब कहीं पे आग वगैरह लग जाए उसे हम कैसे हैंडल करेंगे, या बाढ़ आ जाए तो वहाँ से हम लोगों को कैसे बचाएंगे। हमें एनसीसी में सिखाया जाता है पहले अपनी खुद की सुरक्षा करो, फिर आपके आसपास के लोग अगर किसी मुसीबत में हैं तो हम उनकी कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, प्रैक्टिकल कराए जाते हैं उन सब के लिए। अच्छा, देश के प्रति क्या करना चाहते सर मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। हैं? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी सर बिकॉज मैं एनसीसी में हूँ। एनसीसी में हमने अभी तक जो हमारी ट्रेनिंग होती है, हम एक आर्मी का पार्ट है। हमें आर्मी की सभी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो दैट्स हमारे अंदर वो चीज़ एनसीसी में आने के बाद से इतनी वो हो चुकी है कि हमें इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, अपने देश के लिए कुछ करना है, ताकि हमारे पे जो दुश्मन अटैक करते हैं हम उनके लिए कुछ कर सकें। फिलहाल अभी हमारी इंडियन आर्मी वहाँ पे खड़ी है, बट जब उन्हें हमारी ज़रूरत होगी तब हम वहाँ पे हमेशा जाने के लिए रेडी हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि आखिर अगर इनकी आवश्यकता होती है, ज़रूरत होगी तो इनको वहाँ पर बुलाया जाएगा तो बिल्कुल जाएँगे। अभी से ही उसकी तैयारियाँ हैं। क्या कहेंगे आप कि अब देश के प्रति अब आप अभी से ही तैयार हो रहे हैं? जय हिंद सर, कैडेट तनु। सर हमें कैंप में सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हमें एकता और अनुशासन सीखने को मिलता है, और डिसिप्लिन में रहना सीखना पड़ता है। आगे आगे क्या होगा? और सर मैं किसी फ़ोर्स में जाना है? पुलिस बनना चाहती हूँ, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में। बहुत बढ़िया। आप? सर कैडेट विशाखा जैन सर। सर मेरे को इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, अपने देश की रक्षा करनी है। और आजकल लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं, इसलिए मैंने एनसीसी ली है, क्योंकि मेरे को अपने देश का और अपने घर वालों का नाम रोशन करना है। मेरे को एनसीसी और इंडियन आर्मी बहुत पसंद है। बिल्कुल, जिस प्रकार से पहले ये चीज़ें निकल कर नहीं आती थी, लेकिन अब
बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं कि आर्मी में जाने के लिए जिस प्रकार से ऑप्शन खुले हैं, बीएसएफ की बात करें या फिर बहुत सारी फोर्सेस हैं आर्मी की, उन सब में जाना चाहती हैं लड़कियां। आप कहाँ जाना चाहती जय हिंद सर, कैडेट निशिका। सर मैं एनडीए के थ्रू एकेडमी, नेवल एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी करना चाहती हूँ, लेफ्टिनेंट। और ये है सर कि एनसीसी से हमें और भी ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करने का एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं और इजी हो जाता है हमारे लिए तैयारी करने में भी। हैं? आप बताइए। जय हिंद सर, क्रेडिट भूमिका यादव। सर मैं एनसीसी के थ्रू सिविल सर्विस करना चाहती हूँ, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है और मैं एनसीसी के थ्रू जितनी हेल्प हो सकती है अपने से छोटे बच्चों की भी हेल्प करना चाहती हूँ, जिन उनको समझाऊँ कि वो एनसीसी ले और अपने देश के बारे में बताना चाहती हूँ। आप क्या कहेंगे? जय हिंद सर, कैडेट तानिया। सर मेरा मोटिव ये है कि अगर मैंने भारत की भूमि पर जन्म लिया है तो मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। तो मेरा मेन मोटिव ये है एनसीसी लेने का कि मैं अपने इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं। देखा आपने किस तरीके से जो जज्बा है सब इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रति कुछ कर दिखाने का जिस प्रकार से जज्बा रख रहे हैं, अभी से ही तैयारियां इन्होंने शुरू कर दी हैं। और इन्होंने भी साफ तौर पर कहा है अगर इनकी आवश्यकता पड़ती है तो ये वाकई में ही वहां जाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। उन सबसे क्या उनको कहना चाहते हैं कि किस तरह से आपको आत्मनिर्भर बनना है, खुद को कैसे बचाना है, क्या कहेंगे? तो हमारे पास ना एक स्कोप होता है कि हम एनसीसी ज्वाइन करने के बाद बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देते हैं। अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद हमें बी सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद हम सी की तैयारी करते हैं और जब हमें सी सर्टिफिकेट मिल जाता है तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है एनडीए में एनसीसी के लिए स्पेशल एक रिजर्व सीट होती है जिसे हम उसमें डायरेक्ट भर्ती कर सकते हैं। उसमें हमारा रिटर्न माफ हो जाता है, उसमें हमें डायरेक्ट इंटरव्यू में जा सकते हैं। तो हम एक ऑफिसर बन के कंधे से कंधा मिला के अपने देश के साथ चल सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो और एनी अदर वो भी होते हैं हमारे पास, जैसे अग्निवीर में हमारी डायरेक्ट एनसीसी के लिए स्पेशल भर्ती निकलती है। यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, सीआरपीएफ की कर सकते हैं। एंड अगर हमें किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में भी एडमिशन लेना है तो उसमें भी हमारे एनसीसी के बोनस मार्क्स मिलते हैं, जिसका हमें बहुत बेनिफिट है। और अगर हम अदर बच्चों के साथ अपना वो करें कि एक एनसीसी स्टूडेंट है और एक अदर, तो एनसीसी स्टूडेंट के अंदर डिसिप्लिन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे बिकॉज वो ऑलरेडी ट्रेन हुआ रहता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से तन्नू ने बताया कि साफ तौर पर कहीं न कहीं इस तरह की जो मेहनत और लगन होगी तो वाक़ई में इन सब चीज़ों को सामने आती हैं। और एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो युवा हैं, आने वाले जो कॉलेज में आएँगे, इंटर करने के बाद में कॉलेज में आते हैं, वो एनसीसी करें और किस तरह से उनको अपना ध्यान रखें? सर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी युवा छात्र जो है, जो भी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, वे एनसीसी अवश्य ले, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये उन्हें ट्रेनिंग ही नहीं देता, उनका एक आर्मी माइंडसेट डेवलप करता है। उन्हें आर्मी जो है कैंप्स कराए जाते हैं, जो आर्मी पीपल है उनके बीच में हम रहते हैं, सोल्जर्स के बीच में, तो हमें किस तरह से मैनेज करना होता है, हमें मैप रीडिंग हो गया, और मैप रीडिंग के साथ फील्ड सिग्नल हो गया, और फर्स्ट एड जैसे जैसे कि तनु ने अभी बताया कि फर्स्ट एड जैसी सुविधा भी, हमें डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। तो मेरा यही कहना है कि जो भी छात्रा है या जो भी युवा जो है, जो एनसीसी मतलब जो भी इंडियन आर्मी में जाना चाहती है, तो एनसीसी उसके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, जरूर ज्वाइन करें। अगर और कुछ भी नहीं, मतलब मान लिया कि भविष्य में वे नहीं भी कामयाब हो पाए, लेकिन एक अच्छा नागरिक एनसीसी बनाता है उन्हें, और उनके व्यक्तित्व में निश्चित रूप से विकास करता है। आप एक सामान्य व्यक्ति को देखें और एनसीसी करने वाले व्यक्ति को देखें, दोनों में आपको काफी फर्क देखने को मिलता है। हालाँकि अगर मेहनत करते हैं तो फिर उसका परिणाम तो वाक़ई में ही सामने आता है। कहीं न कहीं देखा होगा आपने भी, और आज आपको सम्मानित भी किया गया, उस पर क्या कहेंगे? सर मैं सबसे पहले तो अपनी एएनओ मैम को थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने काफी मदद करी है मेरी स्टडी में, और जो हमारे बटालियन के जो भी सोल्जर्स है, जो भी पीआई स्टाफ है, जो भी मुझे पढ़ाता है, उन्हें भी थैंक्स कहना चाहूंगी कि उन्होंने भी काफी हेल्प करी है। और ये है कि ये प्रोत्साहित मुझे करते रहते हैं एनसीसी में कि अच्छे से अच्छे आप मेहनत करो। और मेरा खुद का भी ड्रीम है कि सीडीएस की एंट्री के थ्रू, एनसीसी की जो स्पेशल एंट्री है उसमें सीडीएस की सीट जो रिजर्व रहती है ना, उसके थ्रू जो है इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा अपना प्रयास करती हूँ और आज उस प्रयास का ही फल मिला है मुझे।
ए ग्रेड के उसके वजह से मुझे मैम ने सम्मानित किया। बिल्कुल आपने देखा होगा कि किस तरीके से इनके अंदर जो जज्बा है वो फूट-फूट कर भरा है और साफ तौर पर इनका सभी का यही कहना है कि कहीं न कहीं अच्छी और ऊँची पोस्ट पर आर्मी ये जॉइन करना चाहती हैं और कहीं न कहीं अभी भी जिस प्रकार से हमारी इन सभी से बात हुई है तो इनका सिर्फ़ एक ही मकसद है कि देश के प्रति सेवा करना, बॉर्डर पे जाकर जो सबसे बड़ी बात है कि अपने देश की रक्षा करना। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने ये ऑप्शन खोले हैं और बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दिया है, तो उसका कहीं न कहीं यहाँ पर परिणाम देखने को मिल रहा है और आज जिस प्रकार से आर्मी में बेटियाँ जाकर वहाँ पर अपना शौर्य का प्रदर्शन कर रही हैं। अपने सहयोगी हरीश के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ।